नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना महामारी का संकट अभी कम नहीं हुआ है। तरह तरह की चुनौतियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, या यूं कहें समस्याओं का अंबार है। जहां देखिए कहीं नौकरी को लेकर के सवाल है, रोजी रोटी को लेकर के संकट है, लोगों की आय कम हुई है, जितनी आय पहले थी उससे काफ़ी कम हो गई है। जीवन में तरह तरह के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। सरकारें अपने अपने ढंग से निपट रही हैं, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जनता का भरोसा किसके प्रति है? जनता क्या सोचती है? जनता का व्यू क्या है? जनता के विचार क्या हैं? और क्या देश का मूड कहीं बदल रहा है, या देश का मूड वैसा ही है जैसा 2014 में था, जैसा 2019 में था? 2014 और 2019 की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। अभी चुनाव नहीं है, 2024 में होंगे, लेकिन इस तमाम संकट के बीच में देश का मूड क्या है, इस पर एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी उतनी ही बताई गई, वैसी ही बताई गई, उस पर बहुत ज़्यादा असर कोई नहीं पड़ा। उनको उनके प्रति भरोसा लोगों में कम नहीं हुआ। तरह तरह की चीज़ें हुई। उस सर्वे पर भी सवाल उठाया एक वर्ग ने, कहा कि पेड सर्वे है, चुनिंदा लोगों के बीच में किया गया है, सिलेक्टिव तरीके से किया गया है, सुविधावादी तरीके से किया गया है। इन आरोपों प्रत्यारोपों में मैं नहीं जाता हूँ। इनके तथ्य और प्रामाणिकता पर भी अभी चर्चा करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी खबर आई है न्यूज़ इंडस्ट्री से। आज तक चैनल जो अरसे से, दशकों से नंबर 1 पर राज करता रहा है, वो अचानक नंबर 2 के पायदान पर खिसक गया है, नंबर 2 की पोजीशन पर चला गया और नंबर 1 की पोजीशन पर रिपब्लिक भारत आ गया है। दोस्तों, मैंने शुरुआत की कि इतने संकट के बीच में भी एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे के नतीजे क्या थे और उस नतीजे पर किस तरह से सवाल उठे। और अब मैं न्यूज़ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और टीआरपी की बात कर रहा हूँ। टीआरपी में नंबर 1 पर रिपब्लिक भारत आ जाता है और नंबर 2 पर आज तक चला जाता है, नंबर 3 पर TV9 भारतवर्ष है, नंबर 4 पर इंडिया टीवी है, नंबर 5 पर टीवी न्यूज़ टीवी नेटवर्क 18 है। ये खबर क्यों बड़ी है, क्यों इसका महत्व है, और क्या दोनों के बीच में कोई लिंक है? जो सर्वे हुआ इस महासंकट के बीच में और ये जो व्यूज सामने आ रहे हैं, जो टीआरपी की खबर आ रही है सामने। दोस्तों, आखिर न्यूज़ देखता कौन है, न्यूज़ सुनता कौन है? देश के बड़े वर्ग में, शहरों में, अब तो गांव में भी चैनल अब सारी जगहों पे देखे जाते हैं। एक अलग डिबेट है कि कुछ लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की डिबेट्स हो रही, जिस तरह का एग्रेशन हो रहा है, उसको देखते हुए बहुत से लोगों ने टीवी न्यूज़ देखना छोड़ भी दिया है। लेकिन वो तथ्य प्रामाणिक नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और उस पर कोई सर्वे भी मेरे पास नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर रिपब्लिक भारत नंबर 1 पर आया तो रिपब्लिक भारत के बारे में ज़्यादातर लोगों की राय क्या है? रिपब्लिक भारत को बहुत से लोग ये मानते हैं, और ख़ासतौर पर अपोजिशन के लोग मानते हैं कि वो प्रो गवर्नमेंट चैनल हो गया है, प्रो मोदी चैनल हो गया है और प्रो दक्षिण पंथ चैनल हो गया है। उसकी जो आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है तमाम इश्यूज में, वो दक्षिण पंथ के ज़्यादा करीब है। एग्रेशन है और बहुत आक्रामकता से चैनल की प्रस्तुति है। वो चैनल अगर नंबर 1 पर आता है तो दोस्तों, एक सवाल उठता है कि देश में लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, वो किन चीज़ों को एड्रेस करना चाहते हैं, किन चीज़ों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो मैंने रोजी रोटी का संकट बताया, रोजगार का संकट बताया, तमाम बुनियादी संकट जिनसे देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। उनके बीच में अगर एक ऐसा चैनल जिस पर आप अपोजिशन के लोग इतने आरोप लगाते हैं कि प्रो मोदी है, प्रो गवर्नमेंट है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, प्रो दक्षिण पंथ है, दक्षिण पंथ की विचारधारा से प्रभावित है या दक्षिण पंथ के करीब है, वो चैनल अगर नंबर 1 पर आता है, और सबसे ज़्यादा, और मज़े की बात क्या है, ये आरोप अपोजिशन केवल इस चैनल पर नहीं लगाता। नंबर 2 की पोजीशन पर जो है, नंबर 3 की पोजीशन पर जो है, नंबर 4 की पोजीशन पर जो है, वो सारे चैनल विपक्ष अपोजिशन के रडार में हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं से आरोप लगता है कि वो इन आइडियोलॉजी को कवर करते हैं, इन आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, या फिर विपक्ष की आवाज़ को उस ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं करते, उस तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते जैसा किया जाना चाहिए न्यूज़ में। दोस्तों,
जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में फाइनली जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का मूड क्या है, यही मैटर करता है। अपोजिशन में भी लोग हैं, विभिन्न आइडियोलॉजी में लोग हैं, लेकिन बहुमत किसका है? लोकतंत्र में बहुमत वर्क करता है और बहुमत के आधार पर सरकारें बनती हैं। हर आइडियोलॉजी का महत्व है। एक व्यक्ति भी कोई कहता है, उसकी अपनी डिग्निटी, उसकी अपनी गरिमा है, उसका अपना महत्व है। डेमोक्रेसी में हर आवाज़ को तवज्जो दी जाती है, महत्व है। लेकिन बहुमत जो होता है वो शासन सत्ता में काम करता है। बहुमत के आधार पर सरकार बनती है और सरकार तय करती है कि इस देश की दिशा क्या हो। तो टीवी चैनल की बात जब मैं कर रहा हूँ, रिपब्लिक भारत की बात की कि नंबर 1 पर है, और 1, 2, 3, 4 जिनका नाम लिया वो सारे लोग उन्हीं आरोपों के बावजूद थोड़ा सा पीछे खिसके हैं। तो एक जो बड़ा सवाल उठता है कि जो सवाल पहले भी लोगों के मन में होते थे, जो विचार लोगों के मन में होते थे, क्या अब लोग ये चाहने लगे हैं कि उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही आक्रामक तरीके से की जाए? क्या उनकी प्रस्तुतिकरण बहुत ही एग्रेसिव तरीके से किया जाए? क्या वो उनके मन में कहीं ये सवाल है कि ये चीज़ें अनहर्ड रह गई थी, ये सुनी नहीं गई, अरसे तक इनको उपेक्षित किया गया या छिपाया गया, दबाया गया, और इसको जो सबसे ज़्यादा मुखर तरीके से उठाएगा हम उसका समर्थन करेंगे, हम उस न्यूज़ चैनल को देखेंगे, हम उस व्यूज़ को प्रमोट करेंगे? क्या इस तरह की भावना लोगों के मन में है? और अगर आप टीआरपी को मानते हैं, टीआरपी के खेल को समझते हैं या जानना चाहते हैं, या फिर जो नतीजे हैं उसके आधार पर आप कुछ तय करना चाहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो इन चीज़ों को पसंद कर रहा है। और न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, इसके लिए बाकायदा सर्वे करता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनके कौन से शो की टीआरपी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, वो लोगों के मूड के आधार पर तय करते हैं। कई बार हम क्या होता है कि सीधे सीधे न्यूज़ चैनल्स को गाली देते हैं। हम अपने, चूँकि हम पढ़ लिख करके एक ऐसी पोजीशन पर आए जहाँ पर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा सा कैसे बैलेंस बने ये। लेकिन जो इंडस्ट्री है, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो मार्केट ड्रिवन हो गई है। मार्केट ड्रिवन हो गई है तो मार्केट में वही चलेगा जो लोगों की डिमांड होगी। ओपिनियन आप बनाते थे, पहले आप तय करते थे, आप ओपिनियन बना करके लोगों के बीच में परोसते थे, लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन एजेंडा बदल गया है। अब लोग तय करते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, वही आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उनकी आवाज़ को आपको प्रतिबिंबित करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपकी टीआरपी बढ़ेगी या घटेगी। तो दोस्तों, टीआरपी का खेल है या लोगों का मूड है, या फिर जो तमाम चीज़ें मैंने लिंक करके बताई, ये आपको समझ में आ जाएंगी जब आप अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे कि चल क्या रहा है। रोजी रोटी का संकट, रोजगार, जो मैंने सारे सवाल जिनकी चर्चा की, वो लोगों के मन में हैं, वो लोगों के मन में निश्चित रूप से हैं। लेकिन उनके मन में ये भी है कि इन सवालों को एड्रेस आखिर कौन करेगा। तो क्या अपोजिशन में इस तरह का कोई वैक्यूम है, इस तरह का लीडरशिप का वैक्यूम है, इस तरह का नेतृत्व की रिक्तता है कि लोगों को भरोसा अपोजिशन में नहीं हो रहा है? लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये समस्याएं तो हैं, रोजी रोटी का संकट भी हो सकता है, रोजगार का संकट हो सकता है, तो और अर्थव्यवस्था को संकट हो सकता है, तमाम और समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन उन समस्याओं को राष्ट्रीय क्षितिज पर जब देखते हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कौन एड्रेस कर सकता है और कौन कितना प्रयास कर रहा है। तो अगर आप समझ सकते हैं जितनी बातें मैंने कही, तो इससे एक दो बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ये, आप किसी सर्वे को मत मानिए, आप कह दीजिए पेड सर्वे है, चुनिंदा लोगों के बीच में किया गया है, बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से किया गया है। लेकिन ये टीआरपी के खेल पर भी आप क्वेश्चन कर दीजिए कुछ भी, लेकिन सच्चाई यही है कि लोगों का मूड अभी भी ये है कि अगर आप इसको इस रूप में नहीं देखिए कि सरकार के पक्ष में है, तो आप इसको इस रूप में ज़रूर देखिए कि विपक्ष के प्रति भी लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है। लोग अपोजिशन के प्रति फेथ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो लीडर वैक्यूम है, जो लीडरशिप वैक्यूम है, जो नेतृत्व की हीनता है,
जो सवालों को उठाने की क्षमता विपक्ष में होनी चाहिए, उनको लगता है कि वो शायद उस तरह से सवाल उठाने की क्षमता उनमें नहीं है। और जब वो चीज़ें उनको विपक्ष में नज़र नहीं आ रही हैं, विकल्प नहीं है, तो उनकी आस आकर के फिर से टिकती है उसी सरकार पर जिसकी क्रेडिबिलिटी को फिलहाल उस तरह से क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई करप्शन के इतने बड़े चार्जेस नहीं हैं, एक क्रेडिबल नेतृत्व है जिसको ये माना जाता है कि दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और वो सवालों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं गंभीरता से। चुनौतियां हैं, लेकिन अगर कोई एड्रेस कर सकता है आज की तारीख में, तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और ये नेतृत्व ही कर सकता है। आप कहेंगे कि ये सवाल जो चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करने का सवाल, विपक्ष का सवाल, इस आड़ में क्या कोई एजेंडा भी प्रमोट किया जा रहा है? तो दोस्तों, मैंने जैसा कहा कि लोकतंत्र में पब्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एजेंडा बदल चुका है। लोग तय करते हैं कि क्या चलेगा। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया से लोग पॉइंट्स पिकअप करते हैं कि सोशल मीडिया किस दिशा में जा रहा है, लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो जो दक्षिण पंथ और वाम पंथ की डिबेट है, वो भी इस समय देश में जाने अनजाने, दक्षिण पंथ के बारे में अगर आपको कोई सीधे सीधे पूछ लीजिएगा तो शायद उतना बताने में असमर्थ हो। वाम पंथ के बारे में उनका किताबी ज्ञान उतना समृद्ध नहीं हो, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी जो रिफ्लेक्ट होती है वो आप देखिएगा तो ये समाज में बहुत तेजी से ये चल रहा है। ये पक्ष खेमेबंदी बहुत तेजी से हो रही है और लोग या तो इधर या तो उधर, जो बीच में बात करने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये भी संतुलित करना चाहिए, थोड़े व्यूज इधर थोड़े व्यूज इधर, इसको ज़्यादातर लोग खारिज कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैं थोड़ा अलग हट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके सूत्र कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि लोग सीधी सपाट और स्पष्ट बात सुनना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि आप अपने व्यूज, अब उस पर कोई आवरण, कोई लबादा नहीं होना चाहिए। आप खुल करके बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा व्यू तो ये है और हम ये देखना चाहते हैं कि आप हमारे व्यू के साथ हैं या नहीं हैं। और पब्लिक सेंटिमेंट बहुत इफेक्ट करता है चैनलों को भी, पूरी व्यवस्था को। और ये जो मैंने 2-3 बातें बताई, सर्वे से लेकर शुरू किया, टीआरपी की बात की, टीवी न्यूज़ चैनल में जो नंबर 1 की पोजीशन से आज तक पीछे गया, तो इन इशूज को जो पब्लिक चाहती है, जो जितनी आक्रामकता से, जितने मुखर तरीके से लोगों के सामने रखेगा, लोग उसको पसंद करेंगे। आने वाले दिनों में ये चीज़ें और बढ़ेंगी। आप कहेंगे टीवी में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन सुशांत का इशू भी एक बहुत बड़ा इमोटिव इशू देश में बन गया। और हिंदी बेल्ट में जो छोटे छोटे गांवों से अपने एस्पिरेशन को लेकर के, अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के बड़े शहरों में जाते हैं, उनके सपनों की किस तरह से हत्या होती है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट लोगों के मन में है। तो अगर ये न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं और दिन रात आपको लगता है कि खबर, तो कई बार जो असल मुद्दे आपको लगते होंगे कि कुछ और भी हैं, वो क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि लोग क्या चाहते हैं, तो बड़े पैमाने पर लोगों का मूड, लोगों का ये, उससे टीआरपी तय होती है, दिशा तय होती है और टीवी न्यूज़ चैनल वही चलाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। दोस्तों, इस पर और भी बात होगी, बात करते रहेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो न्यूज़ चैनल जिनको लेकर के तरह तरह की डिबेट, उनके एग्रेशन को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के, उनके प्रस्तुतिकरण को लेकर के ये होती रहेगी, लेकिन फाइनली ये वही हो रहा है जो जनता चाहती है, चाहे वो अपने मन से उसको प्रमोट कर रही है या और कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से इसे प्रमोट कर रही है। ये सवाल आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।